गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द्विध्रुवीय विश्व के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति शास्त्र में द्विध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुवीय विश्व से हमारा अभिप्राय है समस्त संसार का दो भागों में या दो ध्रुवों में बंट जाना। ये घटना कब की हुई? 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इस अवधि के अंदर जब ये विश्व युद्ध चल रहा था तो संसार जो है दो खेमों में बटा हुआ था। दो शक्तियां थी जो आपस में युद्ध लड़ रही थी। ये दो शक्तियां कौन सी थी? एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये दो गुटों में लड़ा गया। जो मित्र राष्ट्र थे उनके अंदर यूएसए, सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश शामिल थे। अब इस विश्व युद्ध के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में यूएसए के द्वारा जापान के दो शहरों पर, जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल था, जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए। दो शहरों पर क्या गिरवाए गए? परमाणु बम गिरवाए गए। अब इन बमों अणु बम गिराए गए। अब इनके साथ ही ये युद्ध हो गया समाप्त। और इसकी सबसे बड़ी विडंबना क्या रही कि जैसे ही ये युद्ध समाप्त हो गया वैसे ही ये जो हमारी दो मित्र राष्ट्रों में जो दो पावर हमने देखी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, ये दोनों आपसी प्रतिस्पर्धा में बदल गए। अब द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ 1945 के बाद। 1945 के बाद क्या होता है? विश्व में दो ध्रुव, दो महाशक्तियां बन गई, दो ध्रुव बन गए। ये दो ध्रुव कौन से थे? ये दो ध्रुव थे यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए व यूएसएसआर। अब इन दोनों महाशक्तियों ने क्या किया? ये दोनों महाशक्तियां जो थी अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी हुई थी। इन्होंने जो नव स्वाधीन स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्हें अपने अपने गुटों में जोड़ना शुरू किया। इनकी आपसी विचारधारा का युद्ध शुरू हो गया। दो शासन व्यवस्थाएं, दो विचारधाराएं शुरू हो गई। एक विचारधारा थी पूंजीवाद। कौन सी थी? पूंजीवाद, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म। और दूसरी विचारधारा थी समाजवाद। दूसरी विचारधारा का नाम था समाजवाद या साम्यवाद। अब पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था यूएसए और साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर। अब ये दोनों महाशक्तियां जो थी समस्त संसार को दो गुटों में बांटकर अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगी हुई थी। इनमें आपसी विचारधारा का युद्ध चल रहा था। विचारधारा मीन्स क्या है कि यूएसए चाहता था कि संसार में ज्यादा से ज्यादा पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए, पूंजीवाद को कायम किया जाए, जबकि यूएसएसआर का मानना था कि उसके खेमे में देश बढ़े और समाजवाद का फैलाव। दोनों ने सैनिक संधियां करनी शुरू कर दी, सैनिक गुट बनने शुरू हो गए। कौन से गुट बने? सैनिक गुट बने। और इन सैनिक गुटों का काम क्या था? इन सैनिक गुटों में जो भी देश शामिल हो जाते, जिस गुट के अंदर उस देश के जो छोटे देश थे उनको अपने अंदर शामिल करने के बाद उन देशों को सहायता देना इन बड़े महाशक्तियों का काम था। एक दूसरे से रक्षा करते थे। अब जो यूएनओ है हमारा, वह इन दो महाशक्तियों का अखाड़ा बन चुका था। इनमें जो भी काम था वो स्पष्ट रूप से नहीं होता था और आपस में क्या होता था? विचारधारा का युद्ध चलता रहता था, जिसने विश्व को दो गुटों में बांट दिया। ये दो शक्तियां, जैसा कि आपको मैंने बताया, यूएसएसआर और यूएसए थी। अब यूएसएसआर और यूएसएसए ने
अपनी अपनी शक्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया और इन शक्तियों को बढ़ाने के साथ साथ ही इनकी पावर बढ़ती गई और ये जो सिस्टम था वह द्विध्रुवीय विश्व के नाम से कहलाया। अब इसके कारण क्या थे? संसार में को दो ध्रुवों में बंटने के कारण क्या थे? कारण, सबसे बड़ा कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण रहा यूएसए के द्वारा परमाणु बमों के रहस्य को गुप्त रखना। परमाणु बमों के रहस्य को गुप्त रखना। बमों के रहस्य को गुप्त रखना कि यूएसए ने जो परमाणु बम जापान पर गिराए थे उनके बारे में कभी भी यूएसएसआर के सामने जिक्र नहीं किया। तो अब द्विध्रुवीय विश्व के कारण क्या थे? पहला कारण क्या था कि यूएसए के द्वारा जो परमाणु बम बनाए गए उनके रहस्य को गुप्त रखा गया। दूसरा क्या था? विश्व युद्ध के दौरान यूएसए के द्वारा जो दूसरा मोर्चा खोलने में बहुत ज्यादा देरी की गई। यानी यूएसएसआर ने क्या कहा कि जर्मनी दूसरी साइड, जापान के ऊपर दूसरी साइड से हमला किया जाए ताकि उसे जल्दी से युद्ध में पराजित किया जा सके। लेकिन यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? ये दूसरी तरफ से युद्ध नहीं किया ताकि यूएसएसआर को कुछ हद तक कमजोर किया जा सके और भविष्य में वह उसके सामने न टिके। उसके बाद क्या हुआ कि इनके अंदर जो शासन व्यवस्थाएं थी, उनकी जो विचारधाराएं थी वो एक दूसरे की विरोधी थी। यानी एक में साम्यवाद था तो दूसरे में पूंजीवाद था, एक दूसरे की विरोधी ही थी। और विरोधी होने के कारण में भी एक दूसरे में सामंजस्य होना बहुत ही मुश्किल बात थी। उस पर आपसी अविश्वास। अब इस विश्व युद्ध ने एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया, क्योंकि जब अमेरिका ने अपने जो दो परमाणु बम थे उनके रहस्य को गुप्त रखा, उनके गुप्त नाम रखे फैटमैन और लिटिलमैन, यूएसएसआर को इसकी जानकारी नहीं दी, तो इससे उनमें आपसी अविश्वास पैदा हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ? हथियारों की होड़, कि अब यूएसएसआर भी इस हथियारों की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गया कि उसे भी ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने चाहिए ताकि अमेरिका यदि उसके साथ कभी भी आमने सामने की बात होती है तो वो एक दूसरे का मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो ये भी आपसी द्विध्रुवीयता को, एक विश्व को दो ध्रुवों में बांटने का काम कर रहा था। उसके बाद क्या था? यूएसएसआर के द्वारा युद्ध के दौरान जर्मनी के जो संसाधन थे उनका अपने देश में स्थानांतरण किया जाने लगा। यानी क्या किया जाने लगा? जो संसाधन थे, यूएसएसआर ने सोचा कि जर्मनी में जो संसाधन है उनको अगर अपने देश में उसकी मशीनरी को ट्रांसफर कर दे तो युद्ध की स्थिति पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? सैनिक गुटबंदियां बनने लगी, सैनिक गठबंधन बनने लगे। अब ये जो सैनिक गठबंधन या सैनिक गुटों का निर्माण हुआ, इसने भी विश्व को दो ध्रुवों में बांट दिया। ये क्या हुआ कि जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी संधियां की गई। दोनों देश अपने अपने खेमे में दूसरे देशों को बढ़ा रहे थे, नव स्वाधीन देशों को अपने अंदर मिला रहे थे और इन सैनिक गुटों में जो देश शामिल हो जाता उनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी इन दोनों देशों पर यानी यूएसएसआर और यूएसएसए पर आ जाती थी। तो इस कारण, ये जो कारण थे, संसार को दो गुटों में बंटने में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। और 1991 तक, कब तक है? 1991 तक, 1945 से लेकर 1991 तक का जो युग है वह विश्व में द्विध्रुवीयता के नाम से जाना गया। एक ध्रुव या एक गुट यूएसएसआर जो साम्यवादी देशों का था और दूसरी तरफ यूएसए जो पूंजीवादी देशों का गुट था। थैंक यू।